नमस्कार किसान भाइयों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि धान की अंतिम सिंचाई। धान में अंतिम सिंचाई का समय क्या है और किन परिस्थितियों में हमें सिंचाई करना है इस समय या फिर नहीं करना है। धान की हमारी क्या कंडीशन है, यानी बालियाँ निकल रही हैं या निकल चुकी हैं, किन किन स्थिति में हमें पानी लगाना बहुत ज़रूरी होता है। बात करते हैं कि धान में हमारे बहुत सारे किसान भाइयों के खेत में अभी बालियाँ निकलने की भी अवस्था चल रही है। जब बालियाँ निकलने की अवस्था होती है और इसमें मौसम थोड़ा शुष्क हो गया है, यानी बरसात समाप्त हो गई है, और अगर ज़रा से भी नमी की कमी हो गई, बरसात हो नहीं रही, नमी की कमी हो गई, तो आपके खेत में जो उत्पादन है वो 25 से 30% का नुकसान यानी घट सकता है। किन हालातों में हमें नमी बनाए रखना है यानी अपने खेत में, और किन हालातों में सिंचाई करना है, ये सब इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि जो भी हमारे किसान साथी इस चैनल पे हमारे नए हैं, वीडियो देख रहे हैं, वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को एक बार लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आने वाले समय में जो भी जानकारी है आप तक आसानी से पहुँचे। बात करते हैं कि धान की जो हमारी बाली निकलने की अवस्था है, उस अवस्था में हमें इस समय सिंचाई बहुत महत्वपूर्ण है, यानी नमी अपने खेत में बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। नमी अगर आपके खेत में नहीं है और धान में बालियां निकल रही हैं, उस स्थिति में आपके खेत में नुकसान हो सकता है। यानी बालियां थोड़ा लेट से निकलेंगी, निकलने के बाद जो बालियों में परागण होता है, फूल बनते हैं, ये अवस्था बहुत अहम अवस्था भी मानी जाती है। कई वीडियो में मैंने जानकारी दी है। परागण सही से नहीं होगा, अगर नमी पर्याप्त नहीं है तो आपके पौधे में जो बालियां हैं ये धान की, ये कमज़ोर हो जाएंगी और आप पूरी की पूरे जो 100% दाना भरना चाहिए ये सब नहीं भरेगा। तो इसलिए इस स्थिति में आपको नमी बनाए रखने के लिए सिंचाई करना ज़रूरी है, यानी अंतिम सिंचाई के दौर पे लगभग पानी आपको लगाना है। और उन किसान भाइयों को अपने खेत में पानी नहीं लगाना है जिनके में बालियां बन करके और पकने की अवस्था है। अगर नमी मतलब भर की है तो उसमें सिंचाई कोई खास मायने नहीं रखेगी, क्योंकि दाना मजबूत हो चुका है और कुछ दिन में कटने वाले आपके धान हैं। इस स्थिति में बिल्कुल सिंचाई ना करें। किसान भाइयों, सिंचाई करते समय विशेष ध्यान रखना है कि जब भी आप अपने खेत में पानी लगा रहे हैं और उस समय हवा का बिल्कुल होना नहीं चाहिए। अगर आपके खेत में पानी लग रहा है और हवा तेज़ चल रही है, इस कंडीशन में आपके धान के पौधे गिर सकते हैं। तो धान के पौधे का नुकसान, यानी आपके धान में उत्पादन बढ़ाने के बजाय नुकसान हो जाएगा। कभी भी हवा नहीं चल रही है तभी सिंचाई करें, और ज़्यादातर अगर हो सके तो सिंचाई शाम के टाइम करें, क्योंकि शाम के टाइम में हवा बंद रहती है। पानी कितनी मात्रा में आप दे रहे हैं ये भी ध्यान रखना है। पानी अगर आप लगा रहे हैं तो पानी 2 से 3 इंच अपने खेत में जाना चाहिए, यानी 2-3 इंच के जल भराव में अगर कोई दिक्कत नहीं होगी, सुबह तक वो सारा का सारा पानी समाप्त हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप सिंचाई कर रहे हैं तो आपकी फसल को बेहतर लाभ मिलेगा और आपकी फसल को कोई नुकसान नहीं होगा। जो भी किसान साथी देख रहे हैं हमारे वीडियो में, और जैसे कि ये आप देख रहे हैं कि बिल्कुल धान का कंडीशन, ये बालियाँ बिल्कुल पक रही हैं, और बालियाँ पकने वाली अवस्था में आपके खेत में अगर पर्याप्त नमी है, ज़्यादा कमी नहीं है, तो आप सिंचाई कतई ना करें। सिंचाई करने से हमारे धान हवा चलेगी तो गिर सकते हैं और बालियाँ मजबूत हो चुकी हैं। बात करते हैं कि इसमें दाना जो बन गया है, परागण हो गया है, और इसमें जो किसान भाई देख रहे हैं कि नमी की कमी है, नमी पर्याप्त मात्रा में दे रहे हैं, तो एक बार 0050 यानी दुग्धावस्था बीत गई है और दाना मजबूत हो रहा है, उस समय 0050 का स्प्रे बहुत ज़रूरी है। 0050 का एक बार स्प्रे कर देते हैं तो उनके खेत में जो भी बालियाँ हैं वो बहुत मजबूती के साथ दाने में भराव होगा। तो इस तरीके से अगर आप अपने फसल की, धान की देख रेख कर रहे हैं तो बहुत अच्छा उत्पादन होगा। तो किसान भाइयों, समय से अपने खेत में नमी बनाए रखें और देख रेख करते रहें, किसी प्रकार के कीट का प्रकोप भी ना हो और आपकी फसल बहुत अच्छी चले। इस तरीके से अगर आप ध्यान रखेंगे तो उत्पादन 20 से 25% बढ़ जाएगा। तो अंतिम सिंचाई ध्यान देकर ही करें, आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। इन सब चीज़ों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो आपके खेत में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, यानी जो भी फसल लगी है अच्छा उत्पादन दे के जाएगी। तो इसी तरीके की जानकारी के लेकर के और अगले आने वाले समय में लहसुन, मिर्च की जो भी जानकारी चाहते हमारे किसान खेती कर रहे हैं, हमारे चैनल से जुड़ जाएं। और आने वाले समय में जैसे कि हम आपको दिखाएंगे, हमारे खेत में लहसुन की बुवाई शुरू होने वाली है, खेत तैयार है। तो इस तरीके की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर जुड़े रहें, और फिर मिलते हैं अगली जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।